पाकिस्तान की सरकार, उसकी आर्मी, उसकी आईएसआई और इन तीनों के खेतों में लगातार पैदा होते आतंकी। इस पूरे कॉकटेल को समझना है तो आप पीओके की ये पिक्चर भी देखिए। इसमें आपको पीओके को लेकर तीनों सवालों के जवाब आसानी से मिल जाएंगे। पीओके में पाकिस्तान इस वक्त क्या कर रहा है? पीओके क्यों पाकिस्तान से छुटकारा चाहता है? पीओके की भारत वापसी में कितना समय है? 10 मई को जब भारत ने पाकिस्तान की पिटाई रोकी तो उसी दिन से हल्ला मचा हुआ है कि ये इतनी आगे बढ़ गए थे तो फिर पीओके को वापस क्यों नहीं ले लिया? सेना क्यों रुक गई? सीज फायर क्यों माना गया? यह भी पूछा जा रहा है कि पीओके वापस नहीं लेना है क्या? देश का मूड भूल तो नहीं गए? ऐसा दिखता तो नहीं कि पीओके कमिटमेंट से देश पीछे भी हट सकता है। एक तस्वीर आपके सामने है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी चित्रकूट में थे, जहां जगत गुरु रामभद्राचार्य से उन्होंने जाकर मुलाकात की। रामभद्राचार्य उन्हें दीक्षा दे रहे थे और उसके बाद उनसे गुरु दक्षिणा भी मांग ली। गुरु दक्षिणा में क्या मांगा, क्या जानते हैं आप? उन्होंने आर्मी चीफ से मांगा कि पीओके वापस ला दो। उन्होंने मुझसे वह राम मंत्र की दीक्षा ली, जो दीक्षा ले सीता जी से जो मंत्र लेकर हनुमान जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, वही दीक्षा मैंने दी। और मैंने उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे पीओके चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें चाहिए चाहिए, यही हमारी दीक्षा है। जगत गुरु रामभद्राचार्य को आप सुन रहे थे। जिस समय महाकुंभ का आयोजन हुआ था उस समय अपने शिविर में रामभद्राचार्य की ओर से बाकायदा यज्ञ हवन पूजन का आयोजन किया गया था ताकि पीओके हिंदुस्तान में वापस फिर से मिल जाए। फिलहाल ये जनमानस है इस वक्त देश का कि पीओके तो वापस चाहिए ही। आज रक्षा मंत्री ने भी इस पर बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने क्या बयान दिया है सुनाएंगे आपको थोड़ी देर में, लेकिन उसके पहले पीओके में पाकिस्तान के आतंकी करतूतों का बिल्कुल नया सबूत देखिए। पाकिस्तान की आर्मी ने रावलकोट में पीओके के जाने माने ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जरनोश नसीम और उनके 3 साथियों की हत्या कर दी और ये ढोल पीट रहा है कि उसने 4 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है। बॉर्डर के पार पीओके के हुसैनकोट जंगल में ये किलिंग हुई है। जिन 4 लोगों को मारा गया है उनमें जरनोश के साथ उनका भाई जिशान भी है। इस किलिंग के बाद पीओके पुलिस ने यह बयान दिया है कि सभी टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादी थे। हमें इतला मिली कि वो हुसैन कोट के जंगल में एक गार में पनाह गजीर है, जिनके पीछे एक बड़ा सेटअप काम कर रहा है और डॉक्टर रऊफ एंड कंपनी जो जितने भी हैं वो सारे अफगानिस्तान में जो बैठे हुए हैं वो सारे लोगों के पीछे काम कर रहे हैं। जबकि जरनोश नसीम के बारे में जग जाहिर है कि वो पीओके के एक्टिविस्ट थे और पाक आर्मी के जुल्मों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। खुलेआम पीओके की आजादी की बात कहते थे। पिछले साल पाकिस्तानी आर्मी ने जरनोश को अगवा भी किया था। यह अगस्त 2024 के प्रदर्शन की तस्वीर है जब जरनोश की रिहाई के लिए इस्लामाबाद में प्रदर्शन हुआ था। पाकिस्तान दुनिया में खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है, जबकि हकीकत ठीक इसके उलट है। असली आतंकवादियों के साथ पाकिस्तानी हुकूमत खुलकर गले मिलती है, आधी रात तक जलसे करती है, साथ बैठकर लंबी तकरीरें करती है, जबकि पीओके के फ्रीडम फाइटर्स को उसकी आर्मी और पुलिस जंगल में ले जाकर गोली मार देती है। फिर झूठ का डंका बजाती है कि पाकिस्तान तो खुद आतंक झेल रहा है। लेकिन आधी बुद्धि से बोला गया झूठ पाकिस्तान को फिर फंसा चुका है। टीटीपी का कोर फील्ड एरिया अफगानिस्तान बॉर्डर है, ना कि पीओके। और अब यही सफेद झूठ पीओके के गुस्से को भड़का रहा है। पीओके में पाकिस्तान से आजादी की छटपटाहट और भारत से जुड़ने की चाहत पर हम विस्तार से कई बार आपको जानकारी दे चुके हैं। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान से कबायली कश्मीर में घुसे थे। 1 जनवरी 1949 को भारत पाकिस्तान में युद्ध विराम हुआ। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का आकार 2,22,236 वर्ग किलोमीटर का था। इसमें से 78,000 वर्ग किलोमीटर हिस्से में पाकिस्तान जमा रहा, जिसे पीओके कहते हैं। 1963 में पाकिस्तान ने इसमें से 5,180 वर्ग किलोमीटर चीन को दे दिया था। पीओके को वापस भारत से जोड़ना 1994 में देश की संसद का लिया हुआ संकल्प है। पाकिस्तान को लेकर भारत के 3 सूत्रों में एक सूत्र यही है कि पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी कि वो कब भारत को लौटा रहा है। और अब आगे बढ़ते हुए आप सुने आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके के मुद्दे पर क्या कहा। भारत हमेशा ही दिलों को जोड़ने की बात करता है
और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। और वापस आया हूं, मैं भारत ही हूं, मैं वापस आया हूं, यह पीओके कहेगा। ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जिस तरह जम्मू कश्मीर की तस्वीर और तकदीर बदली है, खुद पीओके में रुझान बढ़ा है कि उसके अच्छे दिन भारत से जुड़कर ही आएंगे। पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। छोटे भाई शक्ति सिंह के अलग हो जाने पर भी बड़े भाई महाराणा प्रताप का विश्वास अपने छोटे भाई के प्रति बना रहता है और वह बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि तब कुपंथ को छोड़ सुपथ पर स्वयं चला आएगा, मेरा ही भाई है, मुझसे दूर कहां जाएगा। रक्षा मंत्री के संकेतों को पढ़ें तो शायद भारत थोड़ा और रुकेगा। हथौड़े की चोट तब जोरदार होती है जब लोहा बिल्कुल गर्म हो। पीओके में ये लोहा तप कर एकदम लाल हो जाए। लगता है भारत बस इसी बात के इंतजार में है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।